थोक बाबू जी शुरू करते हैं। सावधान। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अवरल शब्द गण होगा प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि भी रूपासी सरस्वती हरतु न दूरिता अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री परम गुरवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापनाशमिदं शास्त्रं श्री गोमटसार जीव कांड नामधेयम असमूल ग्रंथ करता श्री सर्वज्ञ देवास्तुत्र ग्रंथ करता श्री गंधर देवा प्रति गंधर देवा तेषां वचोनुसारता मासाद्य श्रीमत नेमि चंद्राचार्य न गीर्यचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक गोमट साजी जीव कांड जी की जय। नेमी चंद्राचार्य की जय। रत्नचंद्र मुक्तार जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामि वंदामि वंदामि। सभी छुल्लक छुलिका एलक के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान अंजना जी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। पूज्य बाबू जी नेमीचंद भाई साहब उमरा भाभी और भी जो पूज्य जन है सबका सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग जीव गोमट सार जी जीव कांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं। जिसके रचयिता नेमी चंद्राचार्य हैं उस पर रत्नचंद्र मुक्तार जी ने टीका लिखी है। उस टीका से हम स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय करते हुए हमने 5 पर रोकना का स्वाध्याय कर चुके हैं। मार्गणा चल रही है। 14 मार्गणा में 8वीं मार्गणा ज्ञान मार्गणा चल रही है। ज्ञान मार्गणा में श्रुत ज्ञान हमारा चल रहा है। ज्ञान मार्गणा 8 प्रकार की होती है, उसमें श्रुत ज्ञान मार्गणा चल रही है। सर सिद्धम सुधम पर्णमीय जिनिंद वर्णेमि चंद्रमकलंकं गुणरयन भूषणोदयं जीवस्य परुवणं वोच्छम्। हम लोगों ने कल जाना था कि 2 मत चला हुआ है। एक मत तो है जो लब्धाक्षर से बाद अनंत गुणे ज्ञान विभाग के प्रतिच्छेद बढ़ जाने पर पर्याय ज्ञान होता है और वह आवरण सहित है। दूसरे मत का कहना था कि लब्धाक्षर ज्ञान ही पर्याय ज्ञान है और वह निरावरण है, उसके बाद वृद्धि होती है। ऐसे दूसरे मत के अनुसार था। लब्धाक्षर सभी मान रहे हैं। सर्वजन लब्धाक्षर को ही श्रुत ज्ञान का कारण मान के कारण में कार्य का उपचार करके पर्याय को दूसरा मत उसी को जघन्य ज्ञान को ही आवरण रहित नित्य उद्घाटित कहते हैं। इस तरह से 2 मान्यता हमने देखी कल। अब आप लोगों से यह पूछना है, मति ज्ञान जो वहां पर हो रहा है स्पर्शन इंद्रिय जनित मति ज्ञान, उस मति ज्ञान के पहले क्या होगा? अनुग्रह होगा। उस मति ज्ञान के पहले क्या होगा? दर्शन होगा। दर्शनोपयोग होगा। दर्शनोपयोग। इसलिए जघन्य ज्ञान जिसको हो रहा है जघन्य दर्शनोपयोग भी उसी को ही होगा। अतः जघन्य दर्शनोपयोग का स्वामी कौन है? तो वह भी 6000 बार में भाव में तीसरे मोड़े 3 मोड़े
ज्ञान है, उसी तरह से श्रुति ज्ञान है। श्रुति ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक, मति ज्ञान दर्शनोपयोग पूर्वक। तो जघन्य दर्शनोपयोग कहाँ पर होता है? उस लब्ध अक्षर के ज्ञान वाले जीव को ही जघन्य दर्शनोपयोग होता है। यद्यपि मुक्तार जी ने इस पर कहीं पर ऐसा प्रकाश नहीं डाला है और गाथा में भी नहीं प्रकाश आया है, पर ये सिद्धांत है। अब एक प्रश्न है यहाँ पर, लब्ध अक्षर में उन्होंने कहा कि जीव राशि से अनंत गुने ज्ञान अभिभाग प्रतिच्छेद बढ़ा दे तो पर्याय ज्ञान होता है। यहाँ यह अनंत गुने बढ़ रहा है, यानी अनंत गुने से हम समझ रहे हैं अनंत की संख्या से गुना किया जा रहा है। तो यहाँ एक प्रश्न यह है कि लब्ध अक्षर के बाद होने वाला ज्ञान अनंत गुने ज्ञान अभिभाग प्रतिच्छेद के बाद होगा या बीच बीच में भी होगा और यहाँ पर आकर के उसका पर्याय ज्ञान कहलाएगा। लब्ध अक्षर से, प्रश्न को समझें, लब्ध अक्षर से लेके पर्याय ज्ञान में पहले मत के अनुसार अनंत अभिभाग प्रतिच्छेद की वृद्धि हो रही है। मेरा यह प्रश्न है कि लब्ध अक्षर के बाद दूसरे स्थान पर होने वाला ज्ञान कौन सा होगा? क्या अनंत गुने ज्ञान अभिभाग प्रतिच्छेद बढ़ करके हो जाएगा वो ज्ञान होगा, अथवा लब्ध अक्षर और पर्याय ज्ञान के बीच में जो अनंत गुने बढ़ रहे हैं उतने स्टेप वाला ज्ञान होगा? वो पर्याय लब्ध अक्षर का ज्ञान है, पर्याय ज्ञान है, उससे एक अक्षर, उसके थोड़ा सा एक अक्षर आगे बढ़ते ही पर्याय समास आ जाएगा। कहाँ पर्याय समास में चले गए त्रिशला जी? दूसरा ज्ञान होगा, 3 बार बोली हूँ। हाँ तो पर्याय ज्ञान हो जाएगा, पर्याय ज्ञान हो जाएगा। अरे मैंने ये भी नहीं पूछा कि पर्याय ज्ञान, तो मैं भी बोल रही हूँ। हमने इसीलिए प्रश्न को 3 बार बोले, हम इसी चलते 3 बार बोले प्रश्न को। मेरा प्रश्न है, लब्ध अक्षर के बाद जो पर्याय ज्ञान हो रहा है अनंत गुण अभिभाग प्रतिच्छेद की वृद्धि होकर, तो यहाँ मेरा यह प्रश्न है, पहला ज्ञान तो हो गया लब्ध अक्षर, दूसरा ज्ञान अनंत गुण अभिभाग प्रतिच्छेद के बढ़ जाने पर होगा या इसके बीच में बढ़ते हुए ज्ञान की और कोई स्थान प्राप्त, कई स्थान प्राप्त होंगे? ये मेरा प्रश्न है। इसमें बढ़ते हुए कई स्थान प्राप्त होंगे। हाँ, बढ़ते हुए ज्ञान के जो स्थान होंगे वहाँ हो जाएगा। लब्ध अक्षर ज्ञान तो सबसे प्रथम हुआ, उसके बाद में जब तक पर्याय ज्ञान हुआ तब तक जो बढ़ रहे हैं, तो लब्ध अक्षर वाला प्रथम हुआ, उसके बाद में जितने भी हैं वो सब होंगे अलग से। अब इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। लब्ध अक्षर के बाद जो भी ज्ञान होगा वो सीधे पर्याय ज्ञान होगा, है ना? कैसे होगा इसको समझते हैं कि कैसे, ऐसे कैसे आप बोल सकते हैं। छोटे से उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण, एक देश होता है, बाजार में बल्ब मिलता है 0 वाट का। 0 वाट के बाद कौन सा बल्ब मिलता है मुझे पूरी पता नहीं, शायद 10 वाट का मिलता है क्या? 10 वाट का, 20 वाट का, 30 वाट का, 40 वाट का मिलता है। 10 वाट का, उसके बाद 10। हाँ, जो 0 है ना उसके बाद 10 वाला मिलता है। 10 वाट मिला है। अब आपको 2 वाट का, 3 वाट का मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। सीधे या तो 0 रखिए, नहीं तो 10 वाट का लीजिए। या तो लब्ध अक्षर ज्ञान है, उसके बाद दूसरा स्टेप जो ज्ञान होगा वो सीधे इतनी वृद्धि के बाद ही होगा, इसके बीच में कोई ज्ञान का भेद नहीं है। इतनी दूसरे जो भी उसके बाद उसको ज्ञान हो रहा है उसके बाद वाला सीधे पर्याय ज्ञान होगा। अगर उसके बीच में ज्ञान होता तो उसका नाम होता उस स्टेप का, या वो क्या लिखते, अनंत गुण अभिभाग प्रतिच्छेद के साथ जो ज्ञान हो रहा है ज्ञान के भेद भी अनंत गुणे हो रहे हैं। ऐसा उन्होंने नहीं कहा। कि कहाँ भेद जाके बनाएंगे, आगे जाके पर्याय के बाद में पर्याय समास के अंदर जब भेद आएंगे वहां पर क्या कहा गया है कि अनंत असंख्यात लोक प्रमाण भेद है उसके अनक्षर के, जिसमें कि जो हमने यंत्र भेजा है ज्ञान यंत्र वो वहां पर चलेगा। तो वो भी जैसे जहां पर अनंत भाग वृद्धि है तो अनंत भाग वृद्धि वाला ही मिलेगा। जहां से हमने वृद्धि की वहां से उसके बीच के स्थान नहीं मिलेंगे। जो पहले है वो है, उसमें अनंत भाग वृद्धि हो जाएगी तो वो स्थान मिलेगा, उसके बीच के कोई स्थान भी ज्ञान में नहीं मिलेंगे।
अब कोई कहे कि क्या इसी तरह से सबको वृद्धि होती है क्या, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है किसी के ज्ञान में छलांग लग जाए, सीधे असंख्यात भाग वृद्धि हो जाए, संख्यात भाग वृद्धि हो जाए। ये एक सट गुनी हानि वृद्धि को बताया गया है कि किस तरह से वृद्धियां होती है, लेकिन वृद्धियां क्रम से होगी तो वैसी, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी का ज्ञान है, जघन्य ज्ञान है, तो उसका पहले अनंत भाग वृद्धि ही होगी, ऐसा नहीं है। उसको ये केवल क्रम बताया जा रहा है, इसको ऐसे नहीं समझ लेंगे कि ज्ञान बढ़ेगा तो हमारा पहले अनंत भाग वृद्धि बढ़ेगा, फिर असंख्यात भाग वृद्धि बढ़ेगा, फिर संख्यात भाग। अगर ऐसे बढ़े तो एक ही क्लास में पढ़ते हुए, एक ही टीचर से पढ़ते हुए, एक लड़का 100 में 100 लाता है, एक लड़का 100 में 30 लाता है, क्लास उतनी ही देर की होती है। इसलिए ये नहीं लगा लेंगे कि वृद्धि का मतलब कि पहले अनंत भाग वृद्धि होगी फिर वैसे होगी। ये वृद्धि का एक कर्म बताएगा, क्रम की वजह से इस क्रम से वृद्धि होती है, लेकिन वो वृद्धि इसी क्रम से जीव में पाई जाए, ऐसा नहीं 60 गुनी हानि वृद्धि को बताया गया है। तो एक जैसे इसको हम ऐसे समझे कि बहुत बहुत वाट के बाजार में बल्ब हैं, हमको काम ही नहीं पड़ता, हमको या तो 0 वाट का काम पड़ता है रात में, या फिर हमको पढ़ने के लिए 100 वाट का काम पड़ता है। तो मेरे यहाँ तो 10 वाट का, 20 वाट का, 30 वाट का, 50 वाट का मिलेगा ही नहीं बल्ब, आपको मिले। कोई हो सकता है किसी को रात में 0 वाट से काम वो 10 वाट का भी रखता हो अथवा 20 वाट का भी रखता हो। तो किसी भी, ये 10 वाट का मतलब असंख्यात अनंत भाग वृद्धि, 20 वाट का मतलब असंख्यात भाग वृद्धि, ऐसे समझिए इसको। तो जिसका जैसा ज्ञान का क्षय उपशम होता है उसको वैसा हो जाता है। तो एक तो ये नहीं लगाएंगे। हाँ, हो ये जरूर है कि जहां से जघन्य से चला तो जघन्य से अनंत भाग वृद्धि के बीच का कोई ज्ञान नहीं होता है, ये हमको समझ के रखना। अथवा जघन्य से हमको असंख्यात भाग वृद्धि हो रही है, तो कोई सोचे कि उसके बीच का और कोई हो जाए, अनंत भाग वृद्धि होगा तो होगा, उसके बीच का कोई वो स्थान नहीं होते, वो स्थान होते ही नहीं है, सीधे असंख्यात भाग वृद्धि का उसको हो जाएगा। तो ये एक दो चीज कल ध्यान नहीं था समझाने का, तो समझाए। अब हम आगे गाथा तो बहुत दीदी इसमें ना जो लब्ध अक्षर ज्ञान के बाद जो पर्याय ज्ञान हुआ है उसमें सट हानि वृद्धि वाला नहीं है, सीधे ही हुआ है। इसीलिए पर्याय तो से पर्याय समाज में सट गुण हानि हुआ। हाँ, उसके बाद सट गुण हानि वृद्धि चलेगी। पर पर्याय में है ना सीधा ही हुआ है कि खाली उसमें जोड़ दीजिए। उसमें तो अनंत भाग वृद्धि होके ही हो गया ना, तो हाँ, उसमें तुरंत हो गया, तो इसलिए बीच का संख्या नहीं होएगी। आपका मतलब ये है ना कहने के लिए कि मतलब जिसको लब्धाक्षर होएगा उसके बाद में सीधा पर्याय होएगा, बीच के नहीं होंगे। हाँ, इसमें गाथा में आ जाएगा आपका, आगे जो गाथा आ रही है ना, इसमें आ रहा है सारी चीज। तो इसकी हम आज 23, 24, 25, 26 4 गाथा लेंगे। इस 4 गाथा तक में जो हमने यंत्र भेजा है, ज्ञान यंत्र, वो इसमें आ जाएगा। तो हम पहले उसको 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, जितना भी समय लगे उसको हम समझेंगे पहले, फिर आगे की गाथा, उसके बाद आगे की गाथा लेंगे। तो अभी 26 तक की गाथा ले रहे हैं। अवरुवरम्य अनंतम, अवरुवरम्य अनंत मशंखम च भागवदीये, शंखम शंखम अनंतम गुणवड्डी होंति कमेना। ठीक नहीं हुआ। अमरुवरम्य अनंत शंखम शंखम च भागवदीये, शंखम शंखम अनंतम गुणवड्डी होंति कमेना। जीवानाम चय राशि असंख लोगावरम सुसंखेजम, भाग गुणमिय कमसो अवठिदा होंति छठाना। जीवानाम चय राशि असंख लोगावरम सुसंखेजम, भाग गुणमिय कमसो। दीदी आप म्यूट हो गए हो, दीदी आप म्यूट हो गए हो, आवाज नहीं आ रही है दीदी। छब्बीनम सन्ना कमसो संदिठिकर नठम उवम 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 कंक
उवम उवम कम चौरंकम पनछस सत्तकम। नहीं, बिंदी है क्या वहाँ? पनछत संतक होगा नहीं, सत है क्या? बिंदी है क्या वहाँ? हाँ दीदी बिंदी है एकदम मेन से। तय के ऊपर बिंदी, तय के ऊपर बिंदी है। संतंकम है, संतक, हाँ, सत्तंक। संतक सतंक। हाँ, पनछस सतंक अठंकम च छब्बढ़ीनम सन्ना कमसो संदिठि कर नट्ठम अंगुल संख भागे पुव पुवग वड्ढी गदे पुवब वड्ढी गदे चुपर वड्ढी एकम वारम होदिहु पुनो पुनो चरिम उड्डीठदी अंगुल संख भागे पुवग पुवग पुबग, यहाँ तक आएगा। अंगुल संख भागे पुबग वड्ढी 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 गदे तुपर वड्ढी एकम वारम होदिहु पुनो पुनो चरिम उड्डीथि उड्डीथि। हो गया था क्या? गाथा का उच्चारण एक एक जन करे। जो संस्कृत वाला करे वो गाथा नहीं करे, गाथा अलग लोग करे, संस्कृत अलग लोग करे। अवरोवरिमि अनंतम शंखम शंखम च भागवड्ढीये शंखम शंखम अनंतम गुणवड्ढी होन्ति हुकमेन। जीवाणं क्षय राशि असंख्यलोकावरं कुसंख्ये च भागगुणमियकमसो अवदिष्ठा होति छठाण। मैं करूं? संस्कृत का करना। उवकम चौरकम पणछसतकम अठ अंकम च चौवट्ठिटणम सन्नम कमसो सद्दीठीकरणठम। अंगुल असंख्य भागे पुब्बग 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 वड्डी गदे दुबर वड्डी एकम वारम होदी हूँ पुणो पुणो चरमी उड्डिटत्ति उड्डिडट्टी। चलिए, हो गया है। संस्कृत पढ़े। कोई पढ़ रहा है क्या? नहीं तो हाँ, फिर मैं मैं पढ़ रही हूँ मैं। जी, पढ़ रही हूँ। जीवानां च राशि असंख्य लोकावरं खलु संख्यातं भागगुणयोश्च क्रमशः अवस्थिता भवन्ति सति स्थाने। ये तो 324 है ना, 323 का पढ़ी है। 324 पढ़े उन्होंने। अवरोपरि अनंतं संख्ये मुचे भागवृद्ध्यः संख्यम संख्यमनन्तं गुणवृद्धियो भवन्ति हि कर्मेण। अवरोपरि अनंतं संख्यम च भागवृद्ध्यः संख्यम संख्यमनन्तं गुणवृद्धियो भवन्ति हि कर्मेण। 25 पढ़े। 25-26 पढ़िए। वो जो क्या नाम है, मैं विजया जी पढ़ूं? पढ़िए। जी जी, प्रणाम करती हूँ। संस्कृत है जी। क्या आपके पास? जी हाँ, पढ़िए। जी। पूर्वकश्चतुरंकः पंचषट सप्तांकः अष्टांकश्च षड्वृद्धीनां संज्ञा क्रमशः संदुष्टीकरणार्थम् अंगुला संख्यात भागे पूर्वग वृद्धि गते तु परवृद्धिः एकं वारं भवति
पुनः पुनः चरम वृद्धि रीति। प्रणाम दीदी। अवरु शब्दार्थ पर ध्यान देंगे। अवरु, अवरु माने जघन्य, वर्मी माने उत्कृष्ट, जघन्य से उत्कृष्ट ज्ञान तक, है ना। सर्व जघन पर्याय ज्ञान से ज्ञान के ऊपर का क्रम से क्या क्या वृद्धि होती है, जो सर्व जघन पर्याय ज्ञान है उसके ऊपर, उस ज्ञान से ऊपर। जैसे अभी मंजू जी का प्रश्न था ना, तो हम बोले ना थे कि गाथा में ही आ जाएगा, आपको पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सर्व जघन्य ज्ञान से ऊपर क्या होता है, अनंतम, अनंत भाग, अनंत असंख्यम, अनंतम असंख्यम, संख्यम च भाग बढ़िए। सर्व जघन्य पर्याय ज्ञान से ऊपर अनंत भाग वृद्धि होती है, असंख्यात भाग वृद्धि होती है, संख्यात भाग वृद्धि होती है। पहली पंक्ति का अर्थ समझ में आया होगा। अवरो माने जघन्य, वरमी माने उत्कृष्ट, यानी जघन्य ज्ञान से लेकर के उत्कृष्ट जानने तक के पहले कहते अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि होती है। फिर और क्या होती है, संखम, संखम, असंखम, अनंतम गुण वृद्धि। और क्या होता है उत्कृष्ट ज्ञान प्राप्त करने के पहले, क्या नाम है, सो संख्यात गुण वृद्धि होती है, असंख्यात गुण वृद्धि होती है, अनंत गुण वृद्धि होती है, होती है क्रमेण, क्रम से। क्या क्रम बताया, अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, फिर संख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि, अनंत गुण वृद्धि। ये क्रम बताया वृद्धि होने का। गाथा का अर्थ पकड़ में आ गया होगा, बहुत इजी है। आगे चलूं? जी दीदी समझ। फिर दूसरी गाथा में कह रहे हैं, भाई तो वो असंख्य और संख्यात किसको लें? आपने तो अलौकिक जिन गणित पढ़ाते हुए, धाराएं पढ़ाते हुए बहुत सारा असंख्यात और ये और वो बता दिए, तो हम कौन सा लें? तो यहाँ पर फिर क्या कह रहे हैं, जीवा नाम चय राशि, जो पहली राशि अनंत राशि वह जीवों की राशि लेनी है। आप लोग को अगर याद हो तो धारा में जीव की राशि कितनी दूर जा करके आई थी, जगत अनंत गुण वृद्धि, युक्तानंत, परितानंत, युक्तानंत, है ना, पल्य आदि लेने के बाद में जीव राशि बहुत आगे जाके आई थी। यहाँ जीव राशि में कितने वाले, कितना अंक होगा? जीव राशि में कितने अंक होंगे? 16। हाँ, 16। जीव राशि की 16, क्योंकि टोटल जीव राशि यहाँ इन्होंने छांटा नहीं है, संसार राशि नहीं कही है, जीव राशि कही है। तो जीव राशि कितनी है? 16 प्रमाण है। तो जीवा नाम चय राशि, जीवों की राशि ले ली अनंत भाग में। असंख्य लोगा वरम खुसंख्य, और उत्कृष्ट असंख्यात लेना है, जो असंख्यात लोक प्रमाण को उत्कृष्ट संख्यात में, असंख्यात में, सॉरी वरम उसके लिए नहीं आया है, असंख्यात लोक में, असंख्यात वृद्धि में क्या लेना है? असंख्यात लोक लेना है। वरम जो संख्येज, जो कि अब संख्यात में क्या लेना है, तो बोलो उत्कृष्ट संख्यात को लेना है। उत्कृष्ट संख्यात कहाँ पर आया था? कहाँ पर आया था? कितने प्रमाण, कहाँ कितने पर जाके निकला था उत्कृष्ट संख्यात? जघन्य परित संख्यात से एक कम। एक कम, बहुत सुंदर। वहां पर उत्कृष्ट संख्यात था, क्योंकि एक ही संख्या होती है। अब क्या करें, भाग गुणम या कमसो अवठीदा होंती छठानम, कहते हैं ये जो भाग और गुणा की जो संख्या है, जैसे जब हम जीव की राशि से भाग देंगे तो अनंत भाग हो जाएगा, जीव की राशि से गुणा करेंगे तो अनंत गुणा हो जाएगी। तो ये कह रहे भाग और गुणा, गुणा में भाग और गुण की यह और कमसो माने क्रम से, अवठीदा अवस्थित है, माने जो राशि यहाँ हम कह रहे हैं, आचार्य कह रहे हैं, होंती छठानम, छहों जगह ये राशि अवस्थित है। माने अनंत जीव राशि को अनंत भाग वृद्धि में, तो वो राशि
अवस्थित है। मान लीजिए वो राशि 10 है तो 10 ही है, जबकि अनंत के तो बहुत सारे भेद होते हैं ना। तो यहाँ पर आचार्य ये समझाना चाह रहे हैं जो भी अनंत लिया जा रहा है वो गुण में और भाग में अवस्थित है, अलग अलग राशि नहीं है। साफ इसमें अवठीदा होती छठाना, छो जगह वो राशि जो है जीव राशि, असंख्यात लोक प्रमाण राशि और उत्कृष्ट संख्या अवठीदा माने अवस्थित है। एक बार फिर से गाथा का अर्थ, जीवा नाम चय राशि, जीवों की जो राशि है वो अनंत हो जाएगी। असंख्य लोग असंख्यात भाग में आ जाएगी, असंख्यात की राशि आ जाएगी। वरम खु संख्येज, खु माने निश्चय से, उत्कृष्ट संख्यात संख्यात में आएगा। फिर कहते भाग गुण में, भाग और गुणा में दोनों में ही, भाग कहेंगे तो और गुण कहेंगे तो दोनों में ही कमसो माने क्रम से, अवठीदा ये अवस्थित ये राशियां, कौन सी राशि जो ऊपर हम कह रहे हैं वह राशि अवस्थित है, छह भाग में अवस्थित है। यानी क्या कहना चाह रहे हैं कि जीवा नाम तो हो जाएगा अनंत, छठा नाम 6 स्थान में। तो पहला स्थान हम जान चुके हैं पहली गाथा से, अनंत भाग वृद्धि है, तो पहली स्थान जो आएगा वो जीवों की राशि से भाग दिया जाएगा। दूसरा जब असंख्यात भाग वृद्धि की स्थान आएगा तो असंख्यात लोक से भाग दिया जाएगा। तीसरा जब संख्यात भाग वृद्धि आएगा तो उत्कृष्ट संख्यात से भाग दिया जाएगा। फिर संख्यात गुण वृद्धि आएगा तो वापस उत्कृष्ट संख्यात से गुणा किया जाएगा। फिर संख्यात गुण वृद्धि आएगा, असंख्यात गुण वृद्धि आएगा तो असंख्यात लोक से गुणा किया जाएगा। फिर अनंत गुण वृद्धि आएगा तो जीवों की राशि से गुणा किया जाएगा। ये कह रहे हैं कि ये अवस्थित है, बिल्कुल 6 स्थान की जो राशि हमने बताई है वो अवस्थित है। अब उनका नाम क्या है वो बता रहे हैं। जो बढ़ रहा है षटगुणिहानि वृद्धियों के, तो क्या कह रहे हैं, उवक्कम चौरंकम पन्न छह शतकम अंठ अंकम च छवढ़ीनम सन्ना कमसो संदिठी कर्णठम। यहाँ क्या संदिठी कर्णठम, संदृष्टि करने के लिए, संदृष्टि बताने के लिए संक्षेप में जो वृद्धि, चूंकि वृद्धि तो असंख्यात भाग वृद्धि, अब हम असंख्यात को तो बता ही नहीं सकते हैं ना, हमारा तो ज्ञान ही नहीं है। हम उत्कृष्ट संख्यात भी वचनों से बोल सकते हैं, हम करके उस पर क्रिया को नहीं दिखा सकते। यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि उसको हम करके जो आपको दिखाने जा रहे हैं, जिस संदृष्टि को करने जा रहे हैं, लघु रूप से आपको संदृष्टि करना, जो संदृष्टि करने जा रहे हैं उसमें जो वृद्धि का नाम होगा कम मने उर्वरक, उवक्कम उर्वरक योगा ना नीचे देखो, उर्वरक है कि उर्वकम है, हाँ उर्वकम तो उर्वकम होगी। फिर उसके बाद वाली वृद्धि का नाम होगा उर्वरकम, किसकी हो जाएगी, अनंत भाग वृद्धि की। जहाँ क्यों ये बता रहे हैं, ताकि हम ये कह रहे हैं कि हम बार बार आपको अनंत भाग वृद्धि नहीं बोल सकते, हम वो लिख देंगे तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ पर अनंत भाग वृद्धि है। संदृष्टि दे, पहले ही उन्होंने कह दिया कि संदृष्टि दे रहे हैं आपको, है ना, क्योंकि हम बार बार आपको संख्यात भाग वृद्धि नहीं बोल सकते, तो उसकी एक संदृष्टि आपको दे रहे हैं। तो जहां पर वो अक्षर आए आप समझ जाइएगा कि वहां पर ये वृद्धि है। तो उवर्कम मतलब अनंत भाग वृद्धि हो गया, चतुरंग मतलब असंख्यात भाग वृद्धि हो गया, पंचांग मतलब संख्यात भाग वृद्धि हो गया, फिर षडकम अनंत संख्यात गुण वृद्धि हो गया, फिर सप्तांकम ये असंख्यात गुण वृद्धि हो गया, फिर अष्टांकम ये अनंत गुण वृद्धि हो गया। इस तरह से 6 वृद्धियों के इन्होंने 6 नाम दे दिए। यह अपने को मतलब क्या कहें, गूढ़ यंत्र समझने के लिए हमको ये चीज ध्यान में रखना पड़ेगा कि 4 किस संदृष्टि में किसके लिए आया, 5 किसके लिए आया, मतलब किस वृद्धि के लिए आया है। बहुत हल्का है, अनंत और असंख्यात और संख्यात, फिर संख्यात, फिर असंख्यात, फिर अनंत, तो सीधी सी है। उर्वकम, चौरंक, पंचांग, षटांग, सप्तांग, अष्टांग, तो ये तो एकदम सीधी सी चीज है, इसमें कोई ऐसी नहीं, लेकिन हमको फिर भी थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा। छवढ़ीनम सन्ना कमसो संदिठी कर्णठ, सॉरी
8 अंकम च 8 अंक की और ये 6 वड्ढीनम 6 वड्ढीनम 6 वृद्धियों की संज्ञा है ना। 6 वृद्धियों की संज्ञा, चूंकि वृद्धि बोल रहे ना, अनंत भाग वृद्धि है, संख्या खाली वृद्धि बोल रहे, हानि भी होगी तो उसी तरह से होगी। इसलिए सट गुणी हानि वृद्धि जब बोला, सट गुणी हानि वृद्धि बोलने के लिए वास्तव में तो देखा जाए तो सट गुणी वृद्धि और सट गुणी हानि 12 स्थान होते हैं। होने को तो 12 स्थान, क्योंकि 6 प्रकार से वृद्धि होती है, 6 प्रकार से हानि होती है। यहाँ पर केवल चूंकि ज्ञान का वर्धन करना है, पर्याय ज्ञान से चल के हमको पूर्व के ज्ञान तक जाना है, तो यहाँ पर तो क्या होगा, केवल वृद्धि वाली बात आएगी। तो कह रहे हैं 6 वड्ढीनम सन्ना, ये 6 वृद्धियों की संज्ञा है, नाम है। क्या नाम है? उर्वरकम, चौरंक, पंचांग, सटांग, सप्तांग और अष्टांग। ये बोल रहे संज्ञा है 6 वृद्धियों का। कमसो क्रम से लगा लीजिए। संदृष्टि कर्णठम, ये क्यों दी है आपको हम संज्ञा, ये नाम क्यों दी है? सो संदृष्टि को बताने के लिए, संदृष्टि समझाने के लिए हमने ये 6 नाम दिए हैं। पकड़ में आइए कि गाथा नहीं, गाथा का अभिप्राय समझ में आया कि नहीं? हाँ दीदी आया, लेकिन जब हानि होगी तो सबसे पहले अनंत गुण वृद्धि वो आएगा ना। यहाँ हानि का हम पहले ही कह दिए, यहाँ हानि शब्द नहीं लाना है, यहाँ हानि का तो बात ही नहीं है ना। पर्याय ज्ञान से आगे ले जा रहे हैं ना, अभी तो यहाँ आगे कहीं आएगी तो वहां देखेंगे, अभी यहाँ हानि की बात नहीं आई है। हानि की बात जहाँ आएगी खुद बताएंगे आचार्य कौन सा आएगा। तो लिख ही दिए ना गाथम 6 वड्ढीनम, ये 6 वृद्धि की संज्ञा है ना। इसमें हानि की संज्ञा नहीं दी है, क्योंकि हम इसके पहले आप लोग को कहे ना कि पर्याय ज्ञान से हमको पूर्व ज्ञान तक जाना, तो बढ़ना ही बढ़ना है, वृद्धि ही वृद्धि है। ठीक, आगे चलें। अंगुल असंख्य भाग्य, अब यहाँ क्या बता रहे इस गाथा में? इस गाथा को पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि इस गाथा को अगर हम नहीं पढ़ेंगे, इस गाथा के बाद हम सारा जो चित्र भेजे हैं वो लेंगे। इस गाथा को पढ़ने से ही जो गूढ़ यंत्र है ज्ञान हमारे शुरू से ज्ञान का, मैं पहले भी आप लोग को पंच परावर्तन पढ़ाई थी तो ये बात बोल चुकी थी कि आप यहाँ बढ़िया से समझ लें, क्योंकि इसी तरह के यंत्र सब जगह आएंगे जहां भी जरूरत होगी। और वो अब ज्ञान, श्रुत ज्ञान का यंत्र आगे आने जा रहा है। बहुत ही अच्छा है। जब जब समझ में आएगा तो मन करेगा कि ताली बजाएं जोर जोर से कि हमको समझ में आ गया। ताली बजाने का मतलब ये नहीं कि मैंने समझा दिया, ताली बजाने का मतलब हमको समझ में आ गया, अरे इतनी अच्छी चीज है। ताली बजाने का मतलब ये। तो अंगुल असंख्य भागे, पूवग माने अंगुल के असंख्यात में भाग, पूर्वगत माने पहले वाला ज्ञान का कितना अंगुल का असंख्यात भाग जब बढ़ जाएगा, वड्ढी गदे बढ़ जाने पर, अंगुल के असंख्यात भाग प्रमाण, पूर्वगत में माने पहले वाली, वड्ढी माने वृद्धि के, गदे माने जाने पर, बढ़ जाने पर, अंगुल का असंख्यातवा भाग पूर्वगत जो वृद्धि है वो हो जाने पर, पर वृद्धि, उसके बाद दूसरी वृद्धि होती है। यानी पहली वृद्धि कितनी हो रही है? अंगुल के असंख्यातवे भाग प्रमाण। इससे हम क्या समझे, जो हमने पहले इसके हमने चर्चा की कि ज्ञान कहाँ होगा? पर्याय ज्ञान के बाद में जो पहला ज्ञान होगा उसके बाद वो अंगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण बढ़ने पर होगा। क्योंकि पहली वृद्धि यही बता रहे हैं कि इतनी वृद्धि होगी तब उसके बाद दूसरी वृद्धि होगी, परवड्ढी माने इसके बाद की वृद्धि, वड्ढी माने वृद्धि। एकम वारम हो दिहु, एक बार होने पर, पुनो चरिम उड्ढी धट्टी, फिर चरिम माने अंतिम समय तक ये वृद्धि होती रहेगी। कुछ भी समझ में नहीं आया ये गाथा, 26 नंबर गाथा, हमको जब तक हम यंत्र नहीं करेंगे हमको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। एक बार केवल अर्थ इतना समझिए कि अंगुल के असंख्यात में भाग, अंगुल का मतलब सूच्यांगुल, सूच्यांगुल का मतलब परमाणा अंगुल, परमाणा सूच्यांगुल कितना होता है किसको याद है? सूच्यांगुल कितना? 8 जो का लगाने से जो अंगुली का नाप होता है पौन इंच होता है। 8 जो
से मतलब पौन इंच होता है। अब पौन इंच को नहीं लेकर के किसमें कि जहां भी होता है वहां क्या लेते हैं, प्रमाणांगुल। प्रमाणांगुल का 500 से गुना करेंगे तब होगा, तो इंच करीब वो 40 फीट, 36-40 फीट के आसपास आना चाहिए। तो 40 फीट यानी बढ़ेगा, 40 फीट की जगह में उसको कहा जाएगा प्रमाणांगुल की वृद्धि। अब वो प्रमाणांगुल आप लोग को याद हो तो कहाँ पर आया था, अनंत भाग वृद्धि, अनंत अनंत, है ना, पल्य, पल्य के बाद सागर है। ये कितने, ये जो प्रमाणांगुल यहाँ पर आ रहा है, इसमें क्या संख्यात वर्ष होंगे, क्या संख्यात वर्ष होंगे, कि करोड़ वर्ष होंगे, कि करोड़ पल्य होंगे, कि करोड़ सागर होंगे, कि संख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी होगी, कितनी होगी। तो ये असंख्यात है, ये संख्यात है ही नहीं, है ना। प्रमाण, एक प्रमाणांगुल में कैसे जाने, क्योंकि जब कहा जाता है एक सुई की नोक में ही आकाश के प्रदेश कितने आते हैं, असंख्यात आते हैं। तो 40 फीट भी अगर है तो इसमें कितने आकाश के प्रदेश हो जाएंगे, बहुत बड़ा असंख्यात हो जाएगा। तो यहाँ सूच्यांगुल का मतलब उतने सारे प्रदेश, यानी जितने उसमें आकाश के प्रदेश आए हैं उतनी बार वृद्धि होगी। ध्यान दीजिएगा, उतनी बार, जैसे मान लीजिए हम इसको समझ लेते हैं कि 100 बार को सूच्यांगुल का मान लेते हैं, तो हमारे पास 5 नंबर का ज्ञान है, जघन्य ज्ञान। अब 5 वाला ज्ञान 100 बार जब बढ़ेगा तब एक वृद्धि होगी, एक वृद्धि होगी। ऐसा कह रहे हैं कि सूच्यांगुल के प्रमाण बार वृद्धि करने के बाद एक, उसके बाद दूसरी, उतना चले जाने पर दूसरी वृद्धि होगी, ऐसा गाथा में आया। अब गाथा से तो पूरा नहीं पकड़ में आएगा, थोड़ा प्रैक्टिकल करेंगे। दीदी तो हम लोग- सूच्यांगल और प्रमाणांगुल दोनों, प्रमाणांगुल उसका वो सूच्यांगुल को ऐसे कहते हैं आचार्य लोग, विद्वान लोग, कि उसको प्रमाणांगुल ही मानना चाहिए। सूच्यांगुल जहाँ लिखा है, सूच्यांगुल तो लंबाई का हो गया, प्रमाणांगुल उसका घेरा पूरा मिला के जो होता है वर्ग हो गया, वो तो वो घनांगुल, सूच्यांगुल घनांगुल हो गया। नहीं नहीं नहीं, वो सूच्यांगुल का वर्ग क्या होता है, क्या होता है भाई, याद नहीं आ रहा। एक तो घनांगुल होता है, नहीं, प्रतरांगुल, वो तो प्रतरांगुल, प्रतरांगुल है, जो वर्ग प्रतांगुल होता है, यहाँ प्रतरांगुल प्रतरांगुल। और घनांगुल घन हो गया वो। हाँ, घन नहीं, प्रतरांगुल तो वर्ग हो गया, घनांगुल घन हो गया। तो वहाँ हाँ। उसकी बात नहीं है, यहाँ सीधी एक लाइन 40 फीट की खींच दीजिए, उसमें जितने आकाश के प्रदेश आ जाए। अच्छा, प्रमाणांगुल मतलब 40 इंच की हो गई और सूच्यांगल मतलब पौन इंच की हो गई। पौन इंच को 500 से मल्टीप्लाई करिए, शायद 40 फीट आना चाहिए, ध्यान नहीं आ रहा, अभी करके देख लीजिए। 3/4 गुना 40 गुना 500, 500 करेंगे 125, 125 को 3 से गुना करें तो 375 इंच, 375 इंच को 12 से भाग देंगे तो 12 या 36, करीब 36 के आसपास फीट आएगा। तो आप लोगों को जो चित्र भेजे हैं वो निकालिए अपने मोबाइल में। सबसे पहले तो इसमें पहला चित्र जो है कि पर्याय समास ज्ञान कहाँ से होगा, तो पर्याय ज्ञान से ऊपर, पर्याय ज्ञान है ना, पर्याय ज्ञान लिखा हुआ है, पर्याय ज्ञान से ऊपर एवं अक्षर ज्ञान के नीचे। पर्याय ज्ञान के बाद में चलते चलते जो पर्याय समास ज्ञान आया है, तो यहाँ पर उसके एक बताइए ना, अक्षर ज्ञान के एक पहले तक, पर्याय ज्ञान के बाद से शुरू होकर के अक्षर ज्ञान के पहले तक पर्याय समास। एक फोटो तो ये देखिएगा। अब ये अनंत भाग वृद्धि उदाहरण से समझा रहे हैं, देखेंगे मूल राशि। हम लोग इसमें क्या पढ़े थे कि मूल राशि में अनंत का भाग देकर के जोड़ने से तो क्या हो जाएगा, उज्ज्वला दीदी आप बंद कर लेंगे, म्यूट कर लेंगे उज्ज्वला दीदी। तो हमने अनंत भाग वृद्धि कैसे होती है इसका आप लोग खोले होंगे मोबाइल में। तो मूल राशि, चूंकि हम लोग पढ़े थे पेज नंबर 404 में सबसे ऊपर में था, जीव राशि से अनंत गुण ज्ञान अभिभाग प्रतिच्छेद प्राप्त होते हैं, इस प्रक्षेप को लब्ध अक्षर ज्ञान में मिला देने पर। तो यहाँ पर मान लिया कि लब्ध अक्षर ज्ञान कितना है, 1000 है, तो मूल राशि वो हो गई।
फिर वो क्या कहते हैं, उसको उससे जीव राशि से भाग देने पर, तो यहाँ पर अनंत भाग वृद्धि, अनंत को लिए गाथा में क्या आया है कि जीव राशि से भाग देना। अभी हम लोगों ने पढ़ा ना गाथा में कि भाई अनंत भाग वृद्धि जहाँ करनी तो वहाँ जीव राशि से भाग देना है। तो यहाँ मान लीजिए कि अनंत कितना है, 10 है, तो मूल राशि प्लस मूल राशि बटे 10, तो फिर माना कि अनंत 10 है, तो ये कितना आया, भाग देंगे तो 100 आया, 1100। यानी एक जो लब्ध अक्षर ज्ञान है, अगर वो अनंत भाग वृद्धि से बढ़ा, अगर हमने उसको 1000 माना है, अनंत को अगर 10 मानते हैं, तो पहली वृद्धि अनंत भाग वृद्धि में वो कितना हो जाएगा, 1100 हो जाएगा। इतना इक्वेशन तो समझ में आ रहा होगा, ये तो हल्का इक्वेशन है, इसमें तो आ रहा है ना पकड़ में। हाँ दीदी, आगे कि मूल राशि को जो लब्ध अक्षर है उसको 1000 माने हैं और अनंत को 10 माने हैं, तो 1000 को 10 से भाग दे देंगे तो 100 आ गया, और मूल राशि है 1000, तो 1000 में 100 प्लस कर दिया तो 1100, ये अनंत भाग वृद्धि हो गई। अनंत भाग वृद्धि हो गई। अब असंख्यात भाग वृद्धि का उदाहरण भी भेजे हैं, तो मूल राशि में मूल राशि का संख्या असंख्यात का भाग दे दो, तो उसको 5 माने हैं, तो वो 1200 हो गई। उसी प्रकार से संख्यात का उन्होंने दिया, संख्यात उन्होंने 2 माना है, तो संख्यात भाग वृद्धि 1500 हो गई। ये मूल राशि में जो वृद्धि करके बता रहे हैं कि कैसे कैसे होगी। गुण वृद्धि का भी भेजा है मैंने, संख्यात गुण दीदी वृद्धि। एक बार है ना, जो ये भाग वृद्धि 1100 आ गई, तो अब 1100 को मानेंगे ना कि फिर वापस 1000 को ही मानेंगे? नहीं, वो यहाँ तो वो केवल अभी मानने वाली चीज तो हम लोग गूढ़ यंत्र में समझेंगे। यहाँ पर केवल वो वृद्धि बता रहे हैं कि भाई वृद्धि कैसे होती है, तो उसी मूल राशि में, मूल राशि कुछ भी हो सकती है, मूल राशि जो होगी उसमें कर रहे हैं। यहाँ पर तो 1000 मान के वो केवल तरीका बता रहे हैं, है ना, यहाँ पर तरीका बता रहे हैं वो। फिर गुण वृद्धि में क्या हो जाएगा, मूल राशि से को संख्यात से गुना कर देंगे, मूल राशि को असंख्यात से गुना कर देंगे, मूल राशि को अनंत से गुना कर देंगे, तो ये संख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि और अनंत गुण वृद्धि हो जाएगा। तो इसी प्रकार वास्तविक गणित में जानना चाहिए, ये लिखा हुआ है। अब आगे जो ये नाम भी भेजे थे मैंने, संकेत वृद्धि का नाम, अनंत भाग वृद्धि का नाम क्या है, उर्वरंक है। तो उसको टेबल में कैसे समझा, क्या लिखा रहेगा, उ लिखा रहेगा, है ना। असंख्यात भाग वृद्धि को चतुरंक कहा गया है, उसको संकेत क्या होगा, 4 होगा। संख्यात भाग वृद्धि का क्या होगा, पंचांग। तो जो ये तो गाथा में आया है, ये नाम तो, ये संज्ञा तो गाथा में आई है, और संदृष्टि समझाने के लिए संख्या उन्होंने लेके बताया कि संकेत हम जहाँ देंगे, वहां जहाँ 4 हम लिखेंगे तो आप चतुरंग समझ लीजिएगा, जहाँ 5 लिखेंगे तो आप पंचांग समझ लीजिएगा, जहाँ 6 लिखेंगे वहां सटंग समझ लीजिएगा, और सटंग समझ के आप क्या समझिएगा, संख्यात गुण वृद्धि है। पंचांग समझ के क्या समझेंगे, संख्यात भाग वृद्धि है, क्योंकि बार बार तो इतना लिख नहीं सकते। फिर 7 सप्तांग असंख्यात गुण वृद्धि, 8 अनंत गुण वृद्धि अष्टांग, ये इस तरह से ये 8 वृद्धि का चिन्ह है जो आप लोगों को भेजा गया था। अब हम लोग वृद्धि के क्रम को समझने के लिए संकेतों का सठ स्थान यंत्र ये निकालेंगे। उसमें क्या लिखा, पहली पंक्ति के पहले कोठे में क्या लिखा हुआ, उ माने पूर्वंक, उर्वंक माने संख्यात, अनंत भाग वृद्धि, संख्यात हो गया, अनंत भाग वृद्धि, सबसे पहली वृद्धि है अनंत भाग वृद्धि, है ना। तो यहाँ हम गाथा में क्या आया था कि सूच्यांगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण बढ़ने पर, है ना, सूच्यांगुल के असंख्यात में भाग बढ़ने पर, तो यहाँ पर सूच्यांगुल के असंख्यात में भाग तो असंख्यात बार हो गया, जिसको हम लोग भी क्या समझे कि सर्पनी अवसर्पनी बीच जाए संख्यात, तब भी वो असंख्यात पूरा नहीं होगा, इतना बड़ा असंख्यात है वो। तो वहां पर वो मतलब उर्वरंक, और फिर अगर 2 बार लिखा हुआ है उसका मतलब हम क्या समझेंगे कि सूच्यांगुल के असंख्यात में बार हमको क्या करना है, अनंत भाग वृद्धि, अनंत भाग वृद्धि, अनंत भाग वृद्धि करनी है।
कितनी बार करनी है? दो दो, यहाँ पर दो जो संकेत है 2 बार लिखा हुआ है, जैसा बोल दीजिए ना, 2 बार जो संकेत लिखा हुआ है उससे हम क्या समझेंगे, क्योंकि सब जगह है इसलिए। जो भी जब भी दो संख्या आएगी तो इसका मतलब उस क्रिया को हमको सूच्यांगुल के असंख्यात बार यानी असंख्यात बार हमको करना है। तो उ लिखा उ 4 यानी उर्वरंक फिर चतुरंग है, तो उर्वरंक 2 बार लिखा हुआ, इसका मतलब हमको कितनी बार वृद्धि करनी है? असंख्यात भाग वृद्धि कितनी बार करनी है? अनंत भाग वृद्धि तक। हाँ, क्या बोल गए आप? सूच्यांगल के जितने बार, सूच्यांगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण यानी असंख्यात बार करनी है। जब भी संख्या कोई 2 बार आ जाए तो हमको ये समझना है कि वह प्रक्रिया हमको असंख्यात बार दोहरानी है। अब कैसे इसको कैसे करा जाता है? जैसे मान लेते हैं सबसे जघन्य ज्ञान 1000 है, इसमें अनंत भाग वृद्धि करनी है। अनंत हमने 10 माना था, तो इसमें 10 का भाग दिए तो क्या आया? 100 आया, है ना। तो ये पहले 1000 ज्ञान है, पहले वाला ज्ञान 1000 है, ये जघन्य ज्ञान, और इसमें हमको क्या करनी है? अनंत भाग वृद्धि करनी है। तो हमने मान लिया 10 अनंत है, तो 10 से 1000 में भाग दिए, भाग वृद्धि करनी है ना, तो भाग देंगे तो 100 आया, तो इसमें 100 बढ़ा दिए। तो पहली वृद्धि कितनी हो गई? 100 हो गई। दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है, पुस्तक हटाते हैं। दिख रहा है। पहली वृद्धि कितनी हो गई? ये देख, पहली वृद्धि कितनी बढ़ी? चूंकि अनंत भाग वृद्धि बढ़ी, अनंत भाग से हम अनंत से भाग दिए संदृष्टि समझने के लिए, तो 100 आया। तो यानी 1000 ज्ञान 1000 वाला ज्ञान किसी के पास है, उसके बाद दूसरा जो ज्ञान होगा वो 1100 वाला होगा, इतना बढ़ के होगा। 1000 से 1100 के बीच में कोई ज्ञान के भेद नहीं पाए जाएंगे। जिसको समझाने के लिए हमने बल्ब का उदाहरण दिया कि 0 वाट के बल्ब के बाद में 10 वाट का मिलता, बीच के वाट नहीं मिलते हैं। तो उसी तरह से किसी जीव को 1000 वाला ज्ञान है, उसके बाद उसको जो ज्ञान के अभिभाग प्रतिच्छेद बढ़ेंगे, अनंत भाग वृद्धि से बढ़ेंगे। तो अनंत को हमने एक बार 10 मान लिया तो 100 बढ़ा, यानी उसके बाद 1100 वाला ही ज्ञान उसमें पाया जाएगा। ये कितनी वृद्धि हुई? अनंत भाग वृद्धि। अनंत 2 बार। कहाँ से 2 बार हो गई भाई? आप लोग इतना हल्का चीज भी अनंत भाग वृद्धि एक बार हुई है। एक बार हुई ना, एक ही बार तो भाग दिया ना। इतनी मोटी चीज भी नहीं पकड़ेंगे तब तो फिर इतना कड़ा मैथ्स में समझा ही नहीं पाऊंगी आप लोगों को। कहाँ से अनंत बार हो गई? अभी पहली बार आपके सामने किया, अब ये एक बार हुई, है ना। फिर अभी क्या करना है? फिर 1100 को अनंत से भाग देना है, तो 110 आया, ठीक है। 110 आएगा ना 1100 में। अब इसमें 110 जोड़ दीजिए, 1210। अब ये दूसरी वृद्धि होने के बाद में जो ज्ञान होगा वो 1210 वाला होगा। अनंत भाग वृद्धि फिर हो गई। कितने बार हुई वृद्धि? 2 बार। 2 बार हुई। अब उत्तर बताइए कि ऐसी वृद्धि हमको कितनी बार करनी है? ये अनंत भाग वृद्धि हम कर रहे हैं, अनंत भाग वृद्धि हम 2 बार करें, ऐसी वृद्धि कितनी बार करनी है? सूच्यांगल के असंख्यात बार। हाँ, संगुल के यानी असंख्यात बार करनी है ना। अब सीधे आप लोग बोलेंगे असंख्यात बार करनी है। तो ये वृद्धि कितनी बार करनी? असंख्यात बार करनी है। यहाँ एक प्रश्न मन में आ रहा होगा कि जब ये वृद्धि जघन्य ज्ञान से हो गई, 2 बार हो गई, सूच्यांगुल के असंख्यात में बार हो गई, तो वो जो वृद्धि होकर के जो ज्ञान आएगा वो ज्ञान क्या पद समास, अक्षर समास या प्रतिपत्ति या अनुयोग वो हो गया क्या? नहीं, ये तो अभी पर्याय समाज में जाने तक का है। पर्याय समास में पर्याय समास का भी शुरुआत है।
हाँ, है ना। अंत में अभी पर्याय मतलब समास आएगा। हाँ, ये पर्याय समास ही चल रहा है, अभी अक्षर उक्षर का कुछ नहीं है। सोचिए अभी तो कितनी वृद्धि होगी। तो हमने इस तरह से, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आप जो निकालिए वो निकाल रखे होंगे, ऊ 2 बार लिखा हुआ है, यानी जो ऐसी वृद्धि है वो हम ऊ का मतलब सूच्यांगुल के असंख्यात विभाग यानी असंख्यात बार करेंगे। मान लीजिए थोड़ी सी देर के लिए हम असंख्यात भाग वृद्धि किए तो हमारे वो 1 लाख आ गया, ठीक है ना, 1 लाख आ गया असंख्यात भाग वृद्धि करने के बाद, असंख्यात भाग। अब क्या कह रहे हैं, दूसरा कोठा क्या कह रहा है फिर, ने पहले कोठे में क्या कह रहा है कि असंख्यात बार अनंत भाग। आप देखेंगे, पुस्तक को देखेंगे जरूर से, अपने चित्र को जरूर देखेंगे। ये गुण यंत्र इतना आसान नहीं है जितना आप लोग को लग रहा होगा, ऊ 4 ऊ 3, ये तो कुछ नहीं है। तो ऐसा नहीं सोच के बैठ जाइएगा। तो ये ऊ का मतलब अनंत भाग, ऊ को हम देखे हैं कि ऊ किसका निशान संज्ञा थी, उर्वरंक थी। उर्वरंक किसकी थी, अनंत भाग वृद्धि का निशान था, संज्ञा थी। तो ये अनंत भाग वृद्धि 2 बार ऊ लिखा हुआ है, इसका मतलब असंख्यात बार करना है। ये संदृष्टि इसको कहते हैं ना। संदृष्टि में क्या किया जाता है, संक्षेप में करके समझा, क्योंकि कहाँ तक लिखेंगे, असंख्यात बार तो लिख नहीं सकते थे ना। तो असंख्यात बार, मान लिए असंख्यात बार हमने वृद्धि कर दी, वृद्धि करने के बाद हमारा 1 लाख आ रहा है। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद 4 किसका निशानी है, 4 किसकी संज्ञा है, चौरंग की, चतुरंग, असंख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात असंख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, भाग वृद्धि, हाँ, असंख्यात भाग वृद्धि का। तो ये क्या कर रहे हैं, अब इसमें आप असंख्यात से भाग दीजिए। असंख्यात अपना कितना था, 5 माना हुआ था ना पहले, 10 अनंत था, 5 इससे 5 से हम गुना किए, 5 से गुना किए तो कितना आएगा, 20,000 क्या, भाग देना है ना दीदी, भाग भाग देना देना दीदी, दीदी, भाग है, देना। असंख्यात भाग वृद्धि है। तो भाग दिया। भाग ही तो दे रहे हैं नहीं, गुना किए ना आप बोले, ना, 5 से भाग दिए, देखिए बोर्ड देखिए, नहीं 20 आप से गुना बोले भाग, थोड़ा आपने बोले लिखा थे। ना, हाँ, हो सकता है मंजू जी निकल गया, अब भाग दिए, भाग दिए तो आ गया 20,000। अब इस 20,000 को हम क्या करेंगे, वो जोड़ देंगे ना, किसमें, जो पहले आया था ना, कितना आया, तो अनंत भाग वृद्धि 1 आई लाख आप बोल रहे हैं ना 1 लाख जिसको, बोला था ना दीदी, 1 लाख। नहीं आपने 1 1 लाख, लाख बहुत बताया अच्छा, जिसको, हमने कहा कि 1 लाख आया तो उस 1 1 लाख में लाख जोड़ दिए। में जोड़ तो देंगे 1 5,000, लाख 20,000 वाला क्या हुआ, ये असंख्यात वृद्धि 1 बार हुई, पहली बार, ठीक है, हाँ। हाँ, पहली बार हुई। अब फिर उसके बाद दूसरा कोठा क्या करा, क्योंकि पहली बार हुई है तो हमको अब इसमें यहाँ अब जो 1,20,000 आया है उसमें हमको फिर अब दूसरे कोठे, पहला कोठा पूरा, पहली लाइन का, पहली पंक्ति का पहला कोठा पूरा हो गया। सबको समझ में आया कि नहीं, आया दीदी, पहली पंक्ति का सबको बोलना, जितने कम से कम ऑनलाइन है वो सब बोलेंगे। दीदी समझ में आया दीदी, पहला कोठा आया। हाँ समझ में आया। किसी को नहीं समझ में आया तो हम फिर दोहरा देंगे, क्योंकि समझना चाहिए, कम से कम जो लाइव मेंबर है उनको तो समझना ही चाहिए ना, जो अपने आप को कर रखे हैं उनको तो समझना ही चाहिए ना। समझ में आया कि नहीं, किसी को कोई को दीदी, नहीं समझ में तो दीदी जो संकोच मत पहला करिए। कोठा है उसमें ऊ 4 ऊ करके फिर 4 लिखा हुआ है, फिर दूसरा कोठा में भी फिर ऊ करके 4 लिखा हुआ। अभी मंजू जी रिक्वेस्ट करते हैं, बिल्कुल कहीं दूसरे में मत जाइएगा, अभी खाली पहले पहला नहीं वाला देखना ही है क्या, ये 2 बार अभी हम किया? पहले ही वाला समझा के चल रहे हैं ना। अभी एक कोठा समझेंगे तो दूसरा तुरंत समझ में आ जाएगा, एक नहीं समझ में आएगा तो फिर कोई भी नहीं समझ में आएगा। और हमको कितने कोठे समझने हैं, है ना, 54 कोठे शायद हैं कि कितने हैं, 72 कोठे हैं शायद। तो इसलिए किन्हीं को नहीं समझ में आया हो संकोच ना करें। एक बार वापस कराइए ना आंटी। अच्छा, तो देखो हाँ, इसमें क्या है, कोठे में क्या लिखा हो, पहली पंक्ति का पहला कोठा क्या कह रहा है, ऊ 4, ऊ को हमने जाना उर्वरंक की संज्ञा है। उर्वरंक किसका नाम दिया इन्होंने, अनंत भाग वृद्धि का नाम ऊ दिया, है ना। ऊ लिखा है, इसका मतलब ये वहां ये समझना है कि जो संख्या है उसको हमको अनंत से भाग दे करके बढ़ानी है।
है ना, उस संख्या में अनंत का भाग दे करके और उसको जोड़ देंगे तो अनंत भाग वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने माना कि 1000 को हमने संख्या मान ली, जगन ज्ञान मान लिया, और 10 को हमने अनंत मान लिया। तो ये क्या करना है, 1000 में 10 से भाग दिए, आया 100। अब 100 को इसमें जोड़ देंगे, 1000 में 100 जोड़ दिए, 1100 आया। ये पहली वृद्धि हुई, है ना, क्योंकि हम एक ही बार भाग देके बढ़ा रहे हैं ना। तो अनंत भाग की पहली वृद्धि 1100 हो गया। अब करना कितनी बार है, तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं आचार्य कि अरे एक ही संज्ञा रिपीट हो, तो संज्ञा मतलब उर्वरंग उर्वरंग, चतुरंग चतुरंग, इसको संज्ञा कह रहे हैं यहाँ पर। एक ही संज्ञा अगर 2 बार रिपीट हो तो आपको समझना है वहां पर कि इसको असंख्यात बार इस प्रक्रिया को करना है। तो यहाँ पर उ माने है उर्वरंक, उर्वरंक दिया अनंत भाग वृद्धि का। तो अनंत भाग वृद्धि हमको भाई कितनी बार करनी है, तो कहते हैं असंख्यात बार। स्टेप बाय स्टेप जहां पर नहीं समझ में आए वहीं टोक दीजिएगा। तो असंख्यात बार करनी। अभी हमने यहाँ पर 1100 लाया, तो कितनी बार वृद्धि करी 1100 में, 1100 संख्या जो आई। हाँ, सबको इशारा से बोलते जाए, खोलने की जरूरत। जैकी जी तो अपने विकास छाबड़ा की क्लास की हुई ना, तो उनको ठीक आदत है, वो इशारा कर देती हैं। उसमें इशारा ही चलता था हम लोग का, 1 अंगुल 2 अंगुल 3 अंगुल, क्या खाली इशारा चलता था। तो 1100 जो आई प्रीति, 1100 जो संख्या आई, उसमें अनंत भाग वृद्धि हुई कि असंख्यात भाग वृद्धि करे कि संख्यात भाग वृद्धि करे, क्या करे, कौन सी वृद्धि की है पहले थी ये बताओ। अनंत अनंत भाग। अनंत प्रीति को बोलने दीजिए। अनंत भाग आप भी क्लास की हुई है विकास छाबड़ा की, इसलिए थोड़ा सा आप भी चुप रहे। अनंत आप भाग और वृद्धि जी थोड़ा चुप रहेंगे तो ठीक। हाँ, अनंत भाग कितनी बार 1100 जो संख्या आई वो कितनी बार भाग देने से आई, एक बार। एक बार। तो ये तो एक ही बार हुआ। और देना कितनी बार है, वृद्धि कितनी बार करनी भाग दे दे करके, असंख्यात बार कर, 2 बार असंख्यात बार। हाँ। असंख्यात बार करनी है। तो यहाँ पर हमने 2 बार करके दिखाया कि फिर दोबारा कैसे करनी है। तो जो वृद्धि होके 1100 आया उसमें अनंत का भाग देंगे। माने जो वृद्धि आगे आगे करेंगे तो कैसे करेंगे कि जोड़ करके जो संख्या आएगी उसमें अनंत का भाग देंगे, जो भागफल आएगा उस संख्या में जोड़ देंगे, फिर उसमें अनंत का भाग देंगे, जो भागफल आएगा उस संख्या में जोड़ देंगे। जैसे यहाँ 1100 में 10 से भाग दिए, 110 आया, 110 को यहाँ जोड़ दिए तो 1210 हुआ। अब ये 2 बार वृद्धि हुई। अब तीसरी बार वृद्धि करने के लिए हमको फिर क्या करेंगे, 1210 में फिर हम 10 से भाग देंगे, क्योंकि हमने अनंत 10 माना। अब जो भाग दे के आएगा 121 आएगा, तो 121 को फिर हम इसमें जोड़ देंगे, तो तीसरी बार वृद्धि कहलाएगी। आ रहा है पकड़ में सबको? हाँ आंटी। अब तो ऐसी वृद्धि आचार्य कहते हैं आपको कितनी बार करनी है, असंख्यात बार करनी है। तो हमने समझने के लिए उस असंख्यात वृद्धि को, असंख्यात बार वृद्धि करने के बाद हमने मान लिया कि 1 लाख हुआ, है ना। वो तो असंख्यात बार है, वो तो कितनी वृद्धि होगी हम समझे क्या है ये चीज। तो 1 लाख हुआ। अब कोठा में क्या है, असंख्यात बार अनंत भाग वृद्धि करने के बाद क्या करना है, 4 लिखा है ना, वो 4 लिखा है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि अनंत भाग, असंख्यात बार अनंत भाग वृद्धि करने के बाद में 1 बार असंख्यात भाग वृद्धि करिए, क्योंकि 4 जो संख्या है वो असंख्यात भाग वृद्धि का है। या वो थोड़ा सा आप लोग या तो सामने लिख के रखें कागज पर, तो समझ में आएगा, क्योंकि हो सकता हो आप लोगों को मोबाइल में आगे ऊपर नीचे हो रहा होगा। ये छाव निशानी बहुत इजी है, 1-2 बार तो बोलते बोलते में याद हो जाएगा। तो असंख्यात अनंत भाग वृद्धि हमने कर दी, अनंत भाग वृद्धि हमने असंख्यात बार कर दी। अब संख्या आई हमारे पास 1 लाख। 1 लाख को क्या करना है, हमको असंख्यात भाग वृद्धि करनी है। तो असंख्यात हमने माना कि 4 है, ये सॉरी 5 है, संख्या में माना था ना 10, 5 और 2। असंख्यात हमने 5 माना था, तो 5 से हम 1 लाख को भाग देंगे, क्योंकि भाग वृद्धि चल रही है। तो भाग दिया तो आया 20,000, तो हम 1 लाख में 20,000 जोड़ देंगे, तो 1,20,000 ये 1 बार असंख्यात भाग वृद्धि का ज्ञान हुआ।
एक ही बार किए हैं ना, क्योंकि यहाँ पर हाँ। एक ही बार 4 है अभी, तो एक बार किए हैं। यहाँ तक समझ में आया सबको? हाँ ज्ञान। जी पहला दीदी आ कोठा गया हो गया समझ पूरा? में दीदी। पहला कोठा हो गया पूरा? जट्टी भाई साहब ट्रेन में है, उनको पता नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं। चले आगे चले, आगे चल रही हूँ दूसरे कोठे पर। फिर दूसरे कोठे में क्या लिखा है? ऊ 4, यानी क्या? ऊ 4 लिखे, यानी उर्वरंक, उर्वरंक है ना, कि असंख्यात बार, है ना। क्योंकि हम लोग समझ चुके हैं कि 2 बार अगर लिखा रहे तो असंख्यात समझना है। तो ऊ माने उर्वरंक, उर्वरंक यानी अनंत भाग वृद्धि। तो फिर क्या कह रहे हैं कि अनंत भाग वृद्धि, फिर आप असंख्यात बार करिए। तो हमारे पास 1,20,000 संख्या है। अब हम उसमें भाग देंगे 10 से। पहले हमने क्या दिया था? जघन्य ज्ञान से चले थे, तो जघन्य ज्ञान 1,000 था, तो उसमें भाग दिए थे। अब वो ज्ञान बढ़ते बढ़ते कितना हो गया हमारे पास? 1,20,000 हो गया। दूसरे कोठे में पहुंचने के पहले कितना हो गया? 1,20,000 हो गया। अब उस अनंत का भाग देंगे। तो 1 बार दिए, फिर 2 बार दिए, फिर 3 बार दिए, तो हो गया क्या? अनंत भाग वृद्धि हो गई क्या? नहीं, असंख्यात बात असंख्यात। करना पड़ेगा। वो तो असंख्यात संख्यात भाग करेंगे। किस तरह से करेंगे? भाग देंगे, उस संख्या को जोड़ देंगे, फिर उस संख्या में भाग देंगे, फिर जो संख्या आएगी उस संख्या में जोड़ देंगे, बराबर ऐसे करके जोड़, तभी तो वृद्धि होगी ना। जब हम जोड़ेंगे किसी संख्या को किसी संख्या में, तभी तो वृद्धि होगी ना। तो ऐसा करते करते असंख्यात बार जब हो जाएगा, वहां पर जो फिर संख्या आएगी उसमें फिर हम चतुरंग से भाग देंगे, यानी असंख्यात, यानी जो 5 हमने माना है उससे, यानी असंख्यात भाग वृद्धि करेंगे। अब यहाँ पर होने वाला है खेल। अब यहाँ तक तो आप लोगों को बहुत इजी लगा। अब क्या इसमें आचार्य तमाशा कर रहे हैं? चतुरंग कितनी बार आ गया? एक बार। चतुरंग पहली कितनी बार बार? आ गया, अभी दोबारा हो गया आंटी, पहले एक बार हाँ, आता था। 2 बार आ गया। और जी। 2 बार जो आता है उसके लिए हमने क्या समझा है कि कोई चीज अगर 2 बार आए तो असंख्यात समझना। असंख्यात बार करना है। यानी यही प्रक्रिया हमको असंख्यात बार करनी है। तो उसको, क्योंकि इसमें कोठे में 2 बार करके दिखाई गई है हर चीज, 2 बार का से हम असंख्यात बार। फिर तीसरे कोठे में हम आ गए, तो ये असंख्यात 2 बार आया है, तो पहले हम इसको असंख्यात बार चतुरंग चतुरंग लाते चले जाएंगे। असंख्यात बार, है ना। असंख्यात बार आ गया चतुरंग चतुरंग, जहां पर वो संख्या आई, फिर उसमें हम कोठा नंबर 3 देखें। कोठा नंबर 3 में फिर क्या है? फिर है क्या है? बोलिए। उर्वरक, उर्वरक 5। हाँ, तो उर्वरक उर्वरक 2 बार है। हाँ, तो क्या करना होगा? जो अब संख्या आई है उसको क्या करना होगा? संख्या संख्या जो भी आई है, संख्या तो संख्यात भाग उसका- वृद्धि करनी। उसका अनंत भाग, अनंत से मतलब 10 से भाग फिर वापस देना पड़ेगा। हाँ, 10 तो अपनी संदृष्टि के लिए है ना। हाँ, आप अनंत। हाँ, ऐसे समझाइए, आगम की भाषा बोलिए, अनंत अनंत अर्थ संदृष्टि बोलिए। हाँ, उसको क्या करना होगा? 10 को फिर जो अनंत माना है ना अपन ने, 10 को अनंत से भाग देना पड़ेगा ना। अनंत Yes. भाग वृद्धि। अनंत भाग। असंख्यात जो बार। राशि जो आई है, बढ़ी हुई जो राशि आई है, उसमें हम अनंत का भाग देंगे। हाँ, असंख्यात बार दो अनंत को- करेंगे। हाँ, बहुत अच्छा, किसी ने अच्छा उत्तर दिया। 2 उसको कोठा हो गया हमारा पूरा। हम थोड़ा सा समझने के लिए, जबकि ये बोलना नहीं चाहिए, गलत है बोलना, लेकिन फिर भी क्या करें सर, अपने लोग की बुद्धि थोड़ी उतनी तेज नहीं चलती ना। हम मान लेते कि 5 लाख आया है ना, ऐसा मान लिए कि 2 कोठे के बाद जो हमारे ज्ञान की वृद्धि होकर के हुई वो 5 लाख हुई। अब उस 5 लाख में क्या करेंगे? ऊ लिखा है, यानी फिर से अनंत भाग वृद्धि असंख्यात बार करेंगे। समझ में आ रही है बात? पकड़ में आई कि नहीं बात? हाँ दीदी,
मतलब अनंत का भाग असंख्यात बार देना है, अनंत 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 करके भाग देते रहे, असंख्यात बार देना। तो खाली भाग नहीं देना, भाग देना, जोड़ना है, फिर उस संख्या में हाँ भाग देना, जोड़ना, भाग देना है, जोड़ना है, फिर उस संख्या में भाग देना है ना। तब असंख्यात बार भाग दे देंगे। फिर उसके बाद पहले क्या किए थे, चतुरंग यानी असंख्यात से भाग दिए थे, है ना, असंख्यात भाग वृद्धि। अब वृद्धि जो हो रही है 5 है, इसका मतलब हुआ कि संख्यात भाग वृद्धि हुई। तो अब हम उसको 2 से भाग दे करके जो आएगा, भागफल आएगा, उसको संख्या में जोड़ेंगे तो क्या कहलाएगी, एक बार संख्यात भाग वृद्धि। त्रिशला जी और जयश्री जी विकास भैया की क्लास करी हुई हैं, ईमानदारी से बताइएगा, इतना बढ़िया से बताया गया था क्या वहां पर? हम लोगों को नहीं समझ में आ रहा था, बाद में हम समझे हैं सारी चीज। भैया के क्लास कराते समय नहीं पकड़ में आई थी बात हमको। मेरे नहीं क्लास, मैं सिर्फ 5 दिन। हाँ, आप तो उस समय देख रहे ना, पूछते ही रह गए, आपको तो बिल्कुल ही पल्ले नहीं पड़ा था। आप पूछ रहे थे, मैं देखी थी। तो फिर से कोशिश करें समझने की, पहले कोठे में क्या हुआ ध्यान देंगे। हम आधा कोठा भी कर लेंगे तो हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है, इसमें 4-5 दिन लगेगा, पर इस गूढ़ यंत्र को हमको समझना ही है। ऊ चार, जहां भी दो संज्ञा है ना, इसका नाम संज्ञा है, ऊ चतुरंग ये सब जो है पहले ही कह दिया कि संज्ञा है। तो जहां दो संज्ञा होगी, इसका मतलब उस प्रक्रिया को हमको असंख्यात बार दोहरानी है। तो पहले ऊ लिखा है, ऊ को हम लोगों ने देखा, उर्वरंक को ऊ कहा गया है, उर्वरंक को अनंत भाग वृद्धि को उर्वरंक कहा गया है। तो 2 बार उर्वरंक लिखा है, इसका मतलब जो जघन्य ज्ञान हमारा है, लब्ध पर्याप्तक वाला जो ज्ञान है, उसमें क्या करना है, अनंत का भाग देना है। अनंत का भाग दे करके जो भाग फल आएगा उस लब्ध अक्षर में जोड़ देंगे। तो ये पहली अनंत भाग वृद्धि हुई, पहली। जोड़ने के बाद फिर उसमें अनंत का भाग देंगे, जो आया उसको जोड़ देंगे, तो दूसरी बार अनंत भाग वृद्धि हुई। फिर जो आया उसमें फिर हम अनंत का भाग दे देंगे। अनंत हम 10 माने हैं, वो तो हमने संदृष्टि हुई, अर्थ संदृष्टि से हम इस तरह से बोलेंगे। फिर हम उसमें अनंत का भाग देंगे, फिर जो भाग फल आएगा उसमें जोड़ देंगे, तो तीसरी बार अनंत भाग। आप लोग को सबको बोलना होगा जैसे पंच परावर्तन में बोले थे, इसलिए मैं इतना माथा खपा रही हूँ, खाली सुनने के लिए नहीं खपा रही हूँ। फिर वो तीसरी बार अनंत भाग वृद्धि हुई। ऐसे हमको कितनी बार भाग देना है? असंख्यात बार। असंख्यात बार। असंख्यात बार, क्योंकि 26 नंबर की गाथा में आचार्य क्या कह रहे हैं, सूच्यांगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण बार भाग देना है। तो असंख्यात बार भाग दे दिए। भाग देने के बाद अब क्या करना है, जो वो असंख्यात बार भाग देने के बाद जो राशि आई, उस राशि में हमको चतुरंग, क्योंकि भाग वृद्धि चल रही है इसलिए हम सब में भाग वृद्धि अभी कर रहे हैं। तो 4 माने चतुरंग असंख्यात भाग वृद्धि का नाम है। असंख्यात भाग, असंख्यात से हम भाग देंगे। माने थे 5 वो अलग चीज है, अभी हम लोग इसको अर्थ संदृष्टि इसको कहते हैं, और उसको हम क्या कहते हैं, अंक संदृष्टि। जो अंक मान के करते हैं उसको अंक संदृष्टि कहते हैं, और जो इस तरह से बोल के बात करते हैं उसको अर्थ संदृष्टि कहते हैं। तो अभी हम अर्थ संदृष्टि से कर रहे हैं। फिर जो संख्या आई उसको हम असंख्यात से भाग देंगे। हमने एक बार भाग दिया, तो कौन सी वृद्धि हुई? असंख्यात भाग वृद्धि। असंख्यात भाग वृद्धि कितनी बार हुई? एक बार। पहले कोठे के हिसाब से कितनी बार करनी है? एक ही बार करनी है। बहुत अच्छा, क्योंकि एक ही बार लिखा है इसलिए एक बार करनी है। बहुत अच्छा। अब हम दूसरे कोठे में बढ़ेंगे। पहला कोठा पूरा हुआ हमारा, फिर दूसरा कोठा में कहते हैं उर्वरक। थोड़ा सा उर्वरंक और चतुरंग है लिखा हुआ। तो ये जो पहले कोठे की जो चतुरंग करने के बाद जो राशि आई है, उस राशि में फिर हम अनंत भाग वृद्धि करेंगे, यानी अनंत का भाग देंगे, जो आएगा उसको उसमें जोड़ देंगे।
कितनी बार हुई अनंत भाग मतलब वृद्धि? 1,20,000 में हम लोग 1,00,000 माने थे ना, असंख्यात वृद्धि 1,00,000 माने थे, तो हम लोग का वृद्धि करके 1,20,000 आया। पहले अब यहाँ पे एक उर्वरक निकाल तो 1,20,000 में हमको निकालना पड़ेगा। 1,20,000 में 10 से भाग देंगे फिर। अच्छा, तो 10 से भाग दे के जो भागफल आएगा उसको 1,20,000 में जोड़ देंगे फिर। हाँ हाँ, नया कोठा, हाँ दूसरा कोठा चालू हुआ। तो हमको ये बताएं यहाँ पर कितनी बार वृद्धि हो गई दोबारा? ये मतलब पहली तो 2 बार कर चुके थे असंख्यात बार, इसमें एक बार पहली क्या बार हो है? गया, मतलब इस दूसरे हमेशा कोठे में पहली बार। अगर अगर कंफ्यूजिंग वाला उत्तर दोगी तो खुद तो कंफ्यूज होगी, सारा ग्रुप कंफ्यूज होगा। मेरे प्रश्न पर ध्यान दिया करो, है ना। मैंने क्या कहा कि दूसरे कोठे में अनंत भाग वृद्धि कितनी बार कर लिए? एक बार। एक बार किए। तो मैंने अभी बोला 1,20,000 में भाग देंगे, है ना। तो हमने कहा था 10 से भाग देंगे, यानी एक बार दिए तो एक बार हुई। देना कितनी बार है? असंख्यात बार। असंख्यात बार देना है। असंख्यात बार दे के जोड़ेंगे, देंगे, जोड़ेंगे, देंगे, जोड़ेंगे, जोड़ के उसी में भाग देंगे, फिर जोड़ेंगे, भागफल को जोड़ते जाएंगे, भाग देते जाएंगे, ऐसे असंख्यात बार कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? जो संख्या, मान लो वो संख्या आ गई 50 लाख, वो 50 लाख में क्या करेंगे? ये भाग देंगे, मतलब अब करेंगे असंख्यात भाग वृद्धि निकाला जाएगा, तो जब हम असंख्यात एक मिनट, जब हम अंक संदृष्टि बोले तो उत्तर अंक संदृष्टि से होना चाहिए। जब हम अर्थ संदृष्टि बोले तो उत्तर अर्थ संदृष्टि से देना चाहिए। अभी हम अंक संदृष्टि बोल रहे हैं कि 50 लाख आ गया, असंख्यात भाग वृद्धि करके दूसरे कोठे की अनंत भाग वृद्धि असंख्यात बार करे। असंख्यात बार करने के बाद में हमारे पास 50 लाख आ गया। अब क्या करना है 50 लाख में? 50 लाख में असंख्यात से भाग देगा हम। संख्यात भाग वृद्धि। नहीं 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 नहीं, आप मतलब जयश्री जी आप गलत बोलते तो हमको बहुत दुख होता है। 5 से भाग देने ना। हाँ, 5 है तो प्रीति फिर तुमने गलती कर दी। हाँ, एक मिनट, 5 लाख जो एक बोले ना, मिनट, उसको 5 से भाग देना आंटी। हाँ, 5 लाख को 5 से। एक मिनट चुप हो जाओ। मैंने अभी क्या कहा था कि जब मैं अंक संदृष्टि बोलूं तो तुम लोग भी अंक बोलो, आप लोग भी, मतलब तुम तो तुम्हारी प्रीति को हम बोल रहे हैं, आप लोग को नहीं बोल रहे हैं तुम। आप लोग फिर अंक से बोलिए। हम अर्थ संदृष्टि बोले तो आप अर्थ संदृष्टि। अभी मैंने अंक संदृष्टि बोला ना कि 50 लाख आया, तो 50 लाख में क्या करेंगे? 2 से भागेगी। 5 का भागा देंगे। हाँ, 5 का भाग देंगे, क्योंकि चतुरंग है। आप कैसे कंफ्यूज हो रहे हो जयश्री जी? चतुरंग है ना, चतुरंग असंख्यात को कहा गया है ना, और असंख्यात हमने 5 माना है ना। अभी संख्यात का, संख्यात तो तीसरे कोठे में आएगा, अभी तो दूसरा कोठा चल रहा है ना। आप कंफ्यूज हो रहे थोड़ा। तो हमारा 2 कोठा हुआ, 2 कोठा में हमने अनंत भाग वृद्धि कितनी बार कर ली? असंख्यात बार 1 बार और असंख्यात बार 2 बार। 2 बार करी ना अभी। एक बार करे तो एक बार चतुरंग आया, फिर एक बार असंख्यात भाग वृद्धि करे तो एक बार चतुरंग आया। अब चतुरंग 2 बार आ गया तो हमको इतने ही कोठे के, अभी 2 ही कोठा चल रहा है, तो हमको इसी कोठे के हिसाब में चतुरंग चुकी कितनी बार करना होगा हमको? असंख्यात बार। असंख्या चतुरंग लाने के लिए हमको अनंत भाग वृद्धि फिर करनी पड़ेगी। असंख्यात बार अनंत भाग वृद्धि करेंगे तो फिर एक बार चतुरंग होगा, फिर असंख्यात बार अनंत भाग वृद्धि करेंगे तो चौथी बार चतुरंग होगा, फिर असंख्यात बार अनंत भाग वृद्धि 5वीं बार करेंगे तो 5वीं बार चतुरंग होगा। इस तरह से हमको चतुरंग कितनी बार लाना है? असंख्यात बार लाना है, क्योंकि 2 बार चतुरंग आ गया इसलिए। तो 2 बार चतुरंग लाने के लिए हमको जो असंख्यात बार अनंत भाग वृद्धि की प्रक्रिया बार बार दोहरानी पड़े। कितनी बार? असंख्यात बार। असंख्यात बार करके एक हो रहा है, और उसको करना कितनी बार? असंख्यात बार, है ना। अगर हम असंख्यात को यहाँ असंख्यात बार को हम उसमें मत मिलाना, भाग वृद्धि में नहीं मिलाना। असंख्यात को हम 3 मान लेते हैं, तो 3 बार करे तो एक चतुरंग हुआ, फिर 3 बार करे तो एक चतुरंग हुआ, फिर 3 बार करे तो एक चतुरंग हुआ, फिर 3 बार करे तो एक चतुरंग हुआ। तो ऐसे हमको करके
उतनी जितनी बार में एक चतुरंग होता है उतनी बार हमको असंख्यात भाग अनंत भाग वृद्धि करेंगे, तब जाकर के असंख्यात भाग वृद्धि होगी। असंख्यात भाग वृद्धि सूच्यांकुल असंख्यात बार होगी, असंख्यात भाग वृद्धि। तब उसके बाद कोठा नंबर 3 आएगा। 2 कोठा आंटी एक चीज में कंफ्यूजन है कि देखिए आप दूसरे नंबर कोठे में हम लोग थे, तो दूसरे नंबर कोठे में असंख्यात बार हम लोग वृद्धि करते गए तो 50 लाख आ गया हमारा, ठीक है, ज्ञान हमारा 50 लाख हो गया। अब उसमें आप बोले चतुरंग हमको असंख्यात भाग करना, तो वो अनंत का भाग देंगे कि असंख्यात भाग वृद्धि का भाग देंगे, मतलब 5 वो किससे आएगा? हमको असंख्यात बार वृद्धि करनी है चतुरंग की, और हाँ। चतुरंग की एक बार वृद्धि करने के लिए हमको अनंत भाग वृद्धि असंख्यात बार करनी पड़ती है, तब एक बार चतुरंग होता है। एक चीज आप आंटी जब वो मतलब तुम अपना वीडियो ठीक करो तो मेरा माथा में दर्द हो जाता है यार। तुम लोग वीडियो कैसे रखते हो इतने पढ़े लिखे हो करके? एक आंख दिख रही तुम्हारी उस समय से। मैं नहीं आंटी, मेरा तो पूरा बीचों बीच है लैपटॉप में, हम तो मेरा तो पूरा मैं झूठ बोल रही हूँ? अब नहीं, आइयो मेरे को अपना पूरा दिख रहा है। ऐसा नहीं होता प्रीति, ऐसा नहीं होता। नहीं है ना। और जैसे 4 मतलब यहाँ हुआ चतुरंग, तो चतुरंग है असंख्यात भाग वृद्धि को इंडिकेट कर रहा है ना, तो फिर वो असंख्यात भाग वृद्धि से हम लोग करेंगे, तो आप तो अनंत भाग बता रही, अनंत से हम लोग डिवाइड करने बता रहे हैं आप तो। हमको चतुरंग असंख्यात बार लाना है, तो चतुरंग असंख्यात बार लाने के लिए एक बार लाने के लिए असंख्यात बार अनंत भाग वृद्धि करनी पड़ रही है ना। हाँ। एक बार तो हमको असंख्यात बार लाना है, तो असंख्यात बार असंख्यात अनंत भाग वृद्धि करनी पड़ेगी ना। अच्छा हाँ ठीक है आंटी, हाँ समझ में क्योंकि आया। ऊ से तो अनंत हो रहा है ना, ऊ का तो अनंत आ रहा है ना, ऊ से अनंत मत बोलिएगा, उर्वरंग आगम को बिन आगम मत करिए भाई। उर्वरंग है ना, उर्वरंग। आंटी समझ में आया। हाँ ये 2 कोठा अब थोड़ा मनन करने का करिएगा, समय भी बहुत ज्यादा हो गया, सवा घंटा से ऊपर हो गया। इसमें लगेगा जब पंच परावर्तन में तो वो कर्म के वो दिखाए थे ना, उसमें तो बहुत समझ में ग्रहित आया। अग्रहित करके दिखाए थे ना, ग्रहित अग्रहित हाँ, मिश्र कर्म ग्रहित अग्रहित मिश्र, वो कुछ इसी तरह से थी। इसीलिए मैंने उसी समय कह दिया था कि आगे ज्ञान का आएगा, थोड़ा बढ़िया से समझेंगे तो ज्ञान वाला फिर अच्छी तरह से पकड़ में आएगा। एक बार वापस आंटी एक चीज पूछना है, देखिए ये उर्वरंग हम लोग जो चतुरंग असंख्यात भाग निकाल लिए, तो अब उसको हमको असंख्यात भाग वृद्धि की से भी डिवाइड, मतलब 5 से भी बाद में आगे जाके डिवाइड करना होगा कि नहीं करना होगा, कि वहीं पर हमको स्टॉप कर देना होगा, जब मतलब मेरा अनंत बार करके जो असंख्यात बार आया उसको करना हम होगा। वही तो समझ गए तुम्हारा प्रश्न। सुनो, हमने क्या कहा कि असंख्यात बार क्या नाम है सो अनंत भाग वृद्धि किए। हाँ। अनंत भाग वृद्धि असंख्यात बार करने के बाद में एक बार हमको चतुरंग वृद्धि करनी है। एक बार हमने 1 किलो का 2 किलो दूध तुमको दे दिया, अब हम 1 महीने तक दिए, 1 महीने के बाद में मैं कहूंगी भाई 1 महीने के बाद में एक दिन तुमको 1.5 किलो दूध दूंगी, तो 1 किलो से कितना बढ़ा? आधा किलो बढ़ा ना। हाँ। बढ़ा तो सही ना, 1 ही हाँ। किलो दूध की बात थी, 1 महीने तक देते रहे 2-2 किलो। पहले मैंने कह दिया ठीक है 2 किलो ले रही हो, पर महीने में एक दिन तो हम 1.5 किलो देंगे तुमको। अब महीना एक महीने तक दिए, तो अनंत भाग वृद्धि हम असंख्यात बार कर लिए। करने के बाद में अब एक बार चतुरंग वृद्धि करनी होगी, तो चतुरंग वृद्धि असंख्यात भाग वृद्धि को कहते हैं। चतुरंग असंख्यात को, चतुरंग वृद्धि को नहीं, चतुरंग असंख्यात को कहते हैं। तो अब अनंत भाग वृद्धि के बाद में जब असंख्यात बार अनंत भाग वृद्धि हो जाएगी, तो एक बार असंख्यात भाग वृद्धि होगी। तो उसी को हमने समझाया ना कि असंख्यात बार अनंत भाग वृद्धि के बाद हमारे पास 1 लाख आया। अब 1 लाख को हमको क्या करना? असंख्यात भाग वृद्धि करनी है। असंख्यात हमने 5 माना था, तो उसको हम 5 से भाग देंगे, क्योंकि भाग वृद्धि चल रही है। तो भाग 20,000 उसको उसमें जोड़ दिए, तो अब क्या बन गया? वो 1,20,000 बन गया। अब 1,20,000 बनने के बाद ये कोठा पूरा हो गया, पहला कोठा। अब हम दूसरे कोठे में प्रवेश कर गए। अब दूसरे कोठे में प्रवेश कर गए, हम तो एक ही दिन, तुम बोली थी आंटी आप तो एक ही दिन 1.5 किलो बोले थे, अब कल से आपको 2 किलो देना है।
अब वापस अनंत भाग वृद्धि होना चालू हो गई। हाँ ठीक है आंटी, ठीक समझ में आ रहा है। दीदी दोनों कोठे में सेम है, इसलिए अब वापस उसको अनंत बार करना पड़ेगा ना। जैसे पहला कोठा में है, दूसरा कोठा, दोनों में चतुरंग चतुरंग आ गया, इसलिए ये दूसरे कोठे के चतुरंग को अपन को असंख्यात बार करना पड़ेगा, एक बार से नहीं होगा। दो बार यंत्र में जो चीज दो बार दिखाई जा रही है उसको हम समझ लें असंख्यात बार, अनंत नहीं मंजू जी, असंख्यात बार करनी है। जहां भी दो चीज आ गई, दो कहीं कहीं आएगी और आगे समझेंगे हम, दो बार आ गया इसका मतलब आचार्य कहते हैं कि आपको दो बार वो सारी प्रक्रिया दोहरानी है, सॉरी असंख्यात बार सारी प्रक्रिया दोहरानी है। अगर दो बार आ गया तो चार दो बार आ गया, चतुरंग चतुरंग दो बार आ गया, तो हमको इस तरह की प्रक्रिया असंख्यात बार करनी है। हाँ, क्योंकि पहले बार तो खाली चतुरंग को अपन ने एक ही बार किया था असंख्यात से मल्टीप्लाई, जब दूसरे कोठे में सेम आ गया इसलिए उस चतुरंग को असंख्यात बार करनी पड़ेगी वापस। तो एक बार करे, फिर दोबारा चतुरंग आया, फिर तिबारा चतुरंग आया, फिर 5 बार आया, फिर 6 बार आया, फिर लाख बार आया, फिर करोड़ बार आया, फिर सागर प्रमाण आया, फिर पल्ले प्रमाण आया, फिर अवसर्पणी उत्सर्पणी प्रमाण आया। करते 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 कहाँ जाके सूच्यांगुल आएगा, वहां जाकर के उसको असंख्यात से भाग दीजिए। उतनी बार करने के बाद में फिर एक बार चतुरंग आएगा। तो ऐसे करके चतुरंग कितनी बार लाना, तो चतुरंग भी असंख्यात बार लाना है, क्योंकि दो बार आ गया है इसलिए 4। जहां भी संख्या जो भी दो बार आएगी उसका ये इंडिकेशन रहेगा कि उस प्रक्रिया को हमको असंख्यात बार करनी है। एक बार और बोलो आंटी, मैं जैसे दूसरा कोठा का हम उधर से आए तो मेरा 1,20,000 आया ज्ञान, तो उसका हम उर्वरक कर अनंत बार किए तो मतलब आ गया 50 लाख आया। अब 50 लाख फिर हम अनंत बार किए, मतलब 10 से डिवाइड करके किए तो 5,50,000 है। 50 लाख को फिर क्यों डिवाइड, अब 50 लाख कितनी बार करने के बाद ला रही हो? असंख्यात बार। तो असंख्यात बार करने के बाद ला रही हो, तब उसमें असंख्यात बार अगर हो चुका, असंख्यातमा बार है तब तुम वहां पर चतुरंग से लगेगा। हाँ। और असंख्यात बार हो गया तो फिर आगे का कोठा आ जाएगा, तो वो भी नहीं समझाएं तुम लोग नहीं को। तो आंटी ये असंख्यात बार उर्वरक का आया ना, हम ये बोलना चाह रहे थे, मैं कंफ्यूजन नहीं था। ये 50 लाख जो आया उर्वरक को, वो 2 बार है मेरा, तो उसको भी तो हमको आगे बढ़ाना पड़ेगा ना, तो उसको बढ़ाते बढ़ाते मेरा 50 लाख आया। अब इसका अब चतुरंग का असंख्यात भाग करेंगे ना। अब इसमें असंख्यात भाग वृद्धि होगी। अब असंख्यात, तो जो 50 लाख आया फिर उसमें असंख्यात भाग वृद्धि करते करते मान लिया कि मेरा वृद्धि करते नहीं, असंख्यात भाग वृद्धि एक बार हो रही है, एक ही बार लिखा हुआ ना 4। हाँ एक ही बार करें, एक ही बार करें। हाँ। फिर उसमें चूंकि 2 बार असंख्यात भाग वृद्धि हो गई, हमको करनी असंख्यात बार है, तो फिर हम अनंत भाग वृद्धि को दोहराएंगे। दोहराते दोहराते असंख्यात बार कर लेंगे तो फिर एक बार चतुरंग वृद्धि करेंगे। फिर उसके बाद अनंत भाग वृद्धि फिर करते जाएंगे असंख्यात बार, तो फिर एक बार चतुरंग वृद्धि करेंगे। तो ऐसे मान लीजिए 1 बार 2 बार 3 बार 100 बार 1000 बार करते करते असंख्यात बार चतुरंग लाएंगे। हाँ, तो मान लीजिए कि वो असंख्यात बार करने के बाद मेरा 1 करोड़ आया, फिर अब इस जो 1 करोड़ आया उसमें फिर असंख्यात का भाग देंगे, मतलब 5 से भाग दे करके निकालेंगे। अभी उससे आगे मत जाओ, इतना समझ के रहो। तो आंटी आप ये बताए तो थे हम लोगों ने, इसमें तो बताए थे जब 4 का असंख्यात भाग वृद्धि के लिए 5 का डिवाइड करके निकालेंगे, वो तो बताए थे हम लोगों पहला वाला में। हाँ, तो 5 का बताए, पर अभी सबको उतना ही नहीं समझ में आया, इससे 2 को उठाई। हाँ ठीक है, वो समझ में आ गया। हाँ ठीक समझ। हाँ यदक्षरमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा बुद्धिदातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने त्वं वन्दमानस्य ममास्तु देवी जवानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक सुवानी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रैन जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैत देव भजू अरहंत को गुरु से हो निरग्रंथ
दया धर्म पालू सदा ही मोक्ष का पन। तो आप सब जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार।